बोरीवली के लोकप्रिय विधायक संजय उपाध्याय जी, लोकप्रिय नगर सेविका जिनका कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए हम सब एकत्रित आए हैं, ऐसे डॉक्टर शिल्पा शिंगोरी जी, हमारे आरपीआई के नेता जो वर्षों से हमारे हर एक कार्यक्रम में, हर एक पार्टी के चुनाव की प्रक्रिया में पूरा सहयोग देते हैं, ऐसे माली जी, महिला हमारे प्रभाग समिति के अध्यक्ष प्रकाश दरेकर जी, महिला अध्यक्षा श्रीमती पोखरे जी, बोरली के समन्वयक दिनेश जाला जी, अन्य सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और नगरजन भाई और बहनों, आप सबकी ओर से और हम सबकी ओर से मैं शिल्पा शिंगोरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। सही समय पर कार्यालय का उन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया और उसका नाम कर्तव्य ले रखा है। मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए, जैसे हमारे विधायक जी ने कहा कि और वोट बढ़ाना चाहिए और निश्चित वोट बढ़ाएंगे। वोट बढ़ाते समय यहाँ से ही शुरू करूंगा। अभी कोई मोदी जी का भी फोन नहीं आया जीतू सोलंकी को, और कोई देवेंद्र फडणवीस जी का भी फोन नहीं आया। ऐसे बात करते समय वो फिर संजय उपाध्याय जी हो, गोपाल शेट्टी हो या और कोई हो, तो कार्यकर्ताओं ने उसको टोकने का, रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और ये दोनों हमारे बहुत अनुभवी कार्यकर्ता है। गणेश ने तो पूरा जीवन भर मेरे साथ में काम किया, इनके पिताजी ने और ये, और जीतू सोलंकी भी मैं नगर सेवक बना उस दिन से मेरे साथ में काम करता है। एक ऐसा कार्यकर्ता जो जेब का पैसा लगाकर भिन्न भिन्न प्रकार के स्टिकर उनको छापकर लोगों के घर तक पहुंचाने का काम जीतू ने किया है। और अभी भी जो बात उन्होंने गणेश से की है वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात ही होगा, लेकिन मेरा कहना है कि मेरा एक स्वभाव है, मेरे को ऐसा बीच में बोला तो फिर मैं उसको टोकता हूँ। और मैंने भी अपने जीवन में मेंटेन किया है कि मैं एक बार बैठा तो आप मुझे बैठे ही देखोगे, ना फ़ोन पर हाथ लगाऊंगा, ना किसी से बातचीत करूंगा। जो वक्ता बात करता है उसका हमने सुनना चाहिए, एक स्वभाव मेरा रहा है। ये वार्ड 1992 से लगातार हम जीत रहे, लगातार ये 8वीं बार हमने इस वार्ड को जीता। एक बार सिर्फ प्रवीण भाई के दूसरे चुनाव में टफ कंपटीशन हो गया था भूषण पाटिल के साथ में, वो छोड़ेंगे तो फिर हर बार हमने अधिक से अधिक वोट से जीतने का ही काम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है और मतदाताओं ने उस तरह से मतदान भी किया है। उसके बाद में जितने भी विधायक के चुनाव में हम इस वार्ड से लीड निकाले, सांसद के चुनाव में लीड निकाले हैं। भले 2 बार रामनाथ जी जीत नहीं पाए, लेकिन इस वार्ड ने हमेशा लीड दिया है। और निश्चित आने वाले दिनों में डॉक्टर शिल्पा शिंगोरी और डॉक्टर शिंगोरी के नेतृत्व में काम बहुत बढ़ेगा। बहुत अच्छा एक संगठन है, लेकिन अच्छे संगठन को और अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। और मेरे पास तो कभी दूसरा कोई मीटिंग होता भी नहीं है। दिनेश जाला एक बहुत दिन के बाद में एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में हमको मिले, बहुत अच्छा काम करता है, जेब का पैसा भी लगाता है। मैंने उनको कहा है कि थोड़ा भी कम खर्चा करो करके, और अच्छा काम करता है। बीच के दिनों में अगर मेरा थोड़ा सा मंदूक उनके साथ में हुआ था तो यही था कि सुनील राणे जी जब विधायक थे तो वो बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाला जी के हाथ से ही सब बड़े नेताओं का सम्मान करते थे। एक बार करो ठीक है, बार बार ये दूसरे कार्यकर्ता फिर जो जूने हैं वो ये टीका टिप्पणी करते रहते हैं, ये हमारे पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। और इसका एग्जाम्पल मैंने दिया, बोरली के इतिहास में पहली बार गवर्नर साहब आए पैसा जिमखाने के कार्यक्रम में, और गवर्नर का सम्मान मैंने संजय उपाध्याय जी के हाथ से किया। और मेरा हमेशा मानना होता है कि मैं जब संजय उपाध्याय जी के साथ में हूँ, गवर्नर के बाजू में हूँ, तो मेरा फोटो तो आता ही है।
कार्यक्रम किसने आयोजन किया, तो गोपाल शेट्टी ने किया, ये आता ही है। लेकिन मैं संजय उपाध्याय जी का हाथ से जब गवर्नर का सम्मान किया तो संजय जी को भी अच्छा लगा और देखने वाले लोगों को भी अच्छा लगा। देखो गोपाल भाई कितना बड़े मन के हैं गवर्नर का इंचार्ज से। अब मैं भी अगर गवर्नर का सम्मान करता तो कौन सा मोदी जी मुझे फोन करने वाले थे, कौन सा देवेंद्र जी मुझे फोन करने वाले थे, कोई फोन करने वाले नहीं है। मेरे को जो भी अच्छा करने वाले वो बोरीवली के लोग हैं। इसलिए थोड़ा स्तुति मैंने दिनेश का झाला जी का किया, वो इसलिए कि आप समन्वय बात को बनाया है संजय जी ने, तो आगे कार्यक्रमों में ये सब चीज़ों का ध्यान रखने का आपका है। आज बिना दोषी को बुला लेना चाहते, बुलाया होगा आवेश है तो क्यों देरी से आए, मैं पूछूंगा उनको मैं पूछूंगा उनको, क्योंकि हमने इस लाइन को मेंटेन किया है। ये गोपाल शेट्टी कभी भी रामनायक जी आने के बाद में कोई कार्यक्रम में नहीं आएगा। रामनायक जी के पहले मैं आता था, जोशी मैडम बैठी है वहाँ पर, 40 साल की हमारी जूनी कार्यकर्ता, तो उनको ये पुराने का था। आपने गणेश जब संचालन करता है तो 50% लेडीज कॉरपोरेशन में आ गया, 33% आने वाले दिनों में विधानसभा और लोकसभा में आएगा। तो हम महिलाओं को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, खाली उनसे काम ही करवाएंगे, तो महिलाएं वो कैसा आकर्षित होंगे। जब आप फोटो देखोगे तो देखने वाले देखते तो सब जेंट्स बैठे हैं, एक भी लेडीज नहीं है। तो आपने महिलाओं को बिठाना चाहिए। और मेरा ये इंस्ट्रक्शन माने नहीं लोगों ने, मैं लोकसभा चुनाव से पीछे हट किया। क्यों, कोई कहता है टिकट काट दिया तो टिकट काट दिया, कोई कहता है कि गोपाल भाई ने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, तो मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दिया, जिला का कार्यक्रम में, जिला के कार्यक्रम में महिला अध्यक्ष बैठना चाहिए, युवा का जो कार्यकर्ता है वो बैठना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले 15-20 साल पार्टी के लिए काम करने वाले हैं। उनको आप स्टेज पर बिठा के प्रोजेक्ट नहीं करोगे तो पार्टी आगे बढ़ने वाली नहीं करे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखो। मैं अभी दूसरी बात पे आऊँगा, जो संजय जी ने जिसका पेंडोरा बॉक्स खोला कि गोपाल शेट्टी ने किस प्रकार से काम किया है। मुझे केरल की जवाबदारी दी है, मैं केरल में उन दिनों में कल सवेरे वापस जाऊंगा। बैठो जल्दी, तो तुरंत बैठ जाने का। केरल वापस जाऊंगा और मैं परसों रात को केरल से आया। मंगल प्रभात जी ने मुझे केरल से आने के बाद में मैं शनिवार को ऑफिस गया, शनिवार का ऑफिस अटेंड किया। मैं बाद में भिवंडी गया कल अभ्यास वर्ग अटेंड करने के लिए, भिवंडी से आया। कल एक दो छोटा छोटा कार्यक्रम अटेंड किया। आज 9:30 बजे अभी वो शायद आएंगे। वीनस सोसाइटी के लोग आए क्या? वीनस सोसाइटी के लोग यहाँ ही, अभी मैं और संजय जी के साथ समय तो इतना तो होगा ही, हम दोनों जाएंगे उस सोसाइटी में। और उनको, उनका वकील ने मुझे फ़ोन किया था गोरेगांव से, विनय जोशी करके है, कि वीनस सोसाइटी के लोगों को प्रॉब्लम है तो आप मिलेंगे क्या? मैंने कहा कि मैं अभी केरल में हूँ लेकिन संडे को हूँ ऑफिस में, आप उनको भेजिए। ये मैं क्यों बता, मेरा तरीका, क्योंकि संजय भाई ने जो बताया उसको ही आगे ले जा रहा हूँ मैं। तो मैंने उनको कहा था कि आप 9:30 बजे भेजिए, मैं ऑफिस जाऊँगा। आज इतवार होते हुए भी मैं संडे को ऑफिस में गया, मैं 10 बजे तक बैठा, वो लोग लेट आए और आधे लोग आए थे, आधे लोग नहीं आए थे। मैंने जिग्नेश को कहा कि इनको बिठाओ और मेरे से फ़ोन पे बात कराओ। मैं मलाड के एक मेडिकल कैंप के उद्घाटन में जाना था, तो मैं वहाँ पर गया। वहाँ जाने के बाद में जिग्नेश का फ़ोन आया कि सारी सोसाइटी के लोग आए हैं। तो मैंने उनसे बात किया क्या क्या प्रॉब्लम है। उनको घर बिल्डिंग को तोड़ने का नोटिस आया। मतलब बिल्डिंग कैसा झोपड़ा नहीं टूटता है, बिल्डिंग कैसा टूटेगा। तो मैंने उनको कहा कि बिल्डिंग बिल्कुल टूटेगा नहीं, लेकिन उसको रेगुलराइज करने का जो भी प्रोसेस है हम करेंगे। और मैंने उनको कहा कि जो आधा घंटे से मेरा इंतजार कर रहे थे, लकीली मैंने कहा कि यहाँ ऑफिस का हम उद्घाटन आपके ही वार्ड में कर रहे हैं, तो आप भी वहाँ पर आ जाओ, मैं आपके बिल्डिंग में आ जाऊँगा और हम और संजय भाई जाकर अभी बिल्डिंग के लोगों को हिम्मत देंगे कि कोई बिल्डिंग टूटेगा नहीं, लेकिन आपने बिल्डिंग का जो भी प्रोसेस है वो पूरा करना है। तो ये मेरा स्वभाव रहा है। मैं उनको ऑफिस में मिल नहीं पाया, लेकिन मैं उसके सोसाइटी में जाऊँगा तो लोगों को लगेगा देखो ये कमिटमेंट है भाई, ये आपको करना ही पड़ेगा। लोग आप नहीं मिलेंगे तो कल आएंगे, परसों आएंगे, उनको तो काम कराना तो आएंगे। तो ये मेरा स्वभाव रहा है। मैं शिल्पा जी से भी निवेदन करूंगा, संजय भाई तो करते हैं संगठन का, उनको बहुत बड़ा लंबा अनुभव इस तरह से काम करने का। देखिए, आप प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं प्रधान सेवक हूँ, यानी सबसे बड़ा सेवक वो है, उसके बाद में हम सब लोग हैं। लोकशाही में हम मतदान जो करते हैं उनके सेवक है, जो मतदान नहीं करते हैं उनके भी सेवक है। हम अच्छा काम करेंगे, लोग हमको सम्मान करेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन हमने इस बात को मानकर चलना चाहिए कि हम उनके सेवक हैं। तो ये काम आपको करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित उसको परिपूर्ण करेंगे आने वाले दिनों में। अब शिल्पा जी को मैं
नई जवाबदारी है, कर्तव्यालय का नाम रखा है आपने, तो मैंने, और लालजी भाई आए क्या? वो आए हैं? तबेला वाला आया क्या? आ गए? आओ सामने आओ। ये ऐसे सारे लोगों ने मदद कर करके भारतीय जनता पार्टी को और गोपाल शेट्टी को और संजय उपाध्याय जी को 1 लाख का जो लीड मिला है, वो इस प्रकार के लोगों का काम कर करके हम आगे बढ़े हैं। मैं इन दिनों में जो अशोक जैन नाम का बिल्डर के पीछे लगा हुआ हूँ, 100% फ्रॉड किया है उसने। प्रकाश दरेकर, प्रवीण दरेकर, प्रकाश और सुरवे जी वहाँ के विधायक, संजय उपाध्याय जी मेरे साथ में 7 किलोमीटर का पद यात्रा भी श्यामा मुखर्जी चौक से सुकरा कंपाउंड तक का किया। 100% इससे बड़ा फ्रॉड कोई कर ही नहीं सकता है। फिर भी मैं टॉलरेट कर रहा हूँ कि हम तुमको मदद करेंगे। तुम जिनका घर टूटा है 50 साल का, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे पैसा दे के लिया हुआ घर आपने तुड़वाया है, आप उनको घर दे दो, हम आपको सरकार के पास से पूरा मदद करेंगे, आपका 1 रुपये का भी नुकसान मैं होने नहीं दूंगा। ये कहने के बावजूद भी वो मस्ती करता है, तो उसको तो मैं ठीक करूंगा ही। मैंने इनको यहाँ पर इसलिए बुलाया है, और संजय जी से मैं कहूँगा आप इसको देखो, एक कार्यकर्ता को हमको सबक सिखाना पड़ेगा तो सिखाने का। वो गोपाल शेट्टी का लड़का हो या भाई भी हो तो उसका कभी भी चिंता नहीं करने का। राजू भाई देसाई के मामले में मैं कभी आऊँगा, मैं इंतजार करता हूँ कोर्ट से। इतना बड़ा फ्रॉड कभी भी नहीं हो सकता है। गलत करने वाला बाहर है और जो गलत नहीं किया वो 2-2 साल का जेल भोग कर आए, अभी भी रोज कोर्ट में जा रहे हैं। मैं पूरा एक्सपोज करूँगा उसको, वो केस को भी मैं पूरा एक्सपोज करूँगा। लेकिन अभी ये केस क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में इनका 1947 का पहले का तबेला, वो तबेला का ये अशोक जैन ने सेटलमेंट इनसे किया, बिना बहना गई ये सेटलमेंट हुआ। अब मैं सांसद बन गया, बहुत बिजी हो गया, ये बेचारे आते थे, फिर लालजी भाई जैसे लोग मेरे ऑफिस में रहते, मैं लालजी भाई को बोला, लालजी भाई देखो, लालजी भाई गए, बीना बहन गई, अशोक जैन के साथ में बातचीत किया, तबेला तोड़ के इन्होंने उनको पोजीशन दे दिया, बिल्डिंग उसने एक बना दिया, दूसरे का काम शुरू है। कितना केस विड्रॉ किया तुमने? 14 केस इन्होंने उनके ऊपर किया था, 14 का 14 केस इन्होंने वापस ले लिया। एक केस उन्होंने इनके ऊपर किया है, वो अभी तक वापस नहीं लिया है। और जो एग्रीमेंट बना के दिया है, वो बोलते हैं जीतेगा तो ही मैं तुमको दूंगा। अरे तो फिर वो 10 केस वापस ले लिया, उसका क्या है? और हारेगा कैसा? इतना जूना उनका सब कुछ है, वो हारेगा कैसा? जो 800 फुट का एग्रीमेंट करके दिया वो जगह नहीं दे रहा है। भाड़ा शुरुआत के दिनों में एग्रीमेंट करने के लिए दे दिया, अभी भाड़ा भी बंद किया है, भाड़ा भी उन्होंने बंद किया है। इतना बड़ा फ्रॉड अगर बोरेली में होगा तो सुरेंद्र भाई, हम लोग के लिए मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे कोई भी हो, मेरे बारे में कभी मेरे पार्टी के नगर सेवकों का भी कोई शिकायत आए नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि 100% सही उन्होंने काम किया होगा, लेकिन शिकायत नहीं आया। मेरा काम और संजय उपाध्याय जी का काम क्या है? शिकायत आएगा तो उसके पर हम ध्यान देंगे। हमने अपना एक दबदबा बनाकर कोई गलत नहीं करे, कोई किसी को गलत परेशान नहीं करे, उसका एक मैकेनिज्म बनाया था, लेकिन आया नहीं है। ये केस में लालजी भाई और बिना दोषी का अगर कोई गलत इन्होंने कुछ किया होगा तो संजय भाई आप मुझे बता दीजिए। और अगर कोई गलत इन्होंने नहीं किया है तो इनका जिस दिन फैसला होगा कोई कार्यक्रम में, मैं लालजी भाई का और इनका दोनों का सम्मान करूंगा। दोनों का इनका हम सम्मान करेंगे। इसलिए बहुत दिन से पीछे पड़े हैं। अब लालजी भाई को और बीना बेन को आज सवेरे मैंने कहा कि सबसे पहले जाकर पुलिस में कंप्लेंट करो उसका। आप पुलिस में दूसरा तीसरा किसी का कंप्लेंट करेंगे तो लेंगे नहीं, लेकिन बिल्डर का है तो पुलिस तुरंत कंप्लेंट ले लेगा और बिल्डर को बुला भी ले लेंगे। और मैं चाहता हूँ कि वो बिल्डर को बुलावे, उनको जो करना हो करे, हमको तो इनको न्याय देना है। तो कम से कम ये बोरेली में इस प्रकार का धांधली अगर कोई बिल्डर करता है तो बिल्कुल हम टॉलरेट नहीं करेंगे, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। अब इनका पूरा जिंदगी का इनका बच्चा अभी इनके साथ में घूमता है, इनका बच्चा इतना साल पुराना है। तो गणेश सबसे ज़्यादा तुमको मालूम है, मेरे ऑफिस में जितनी बार आए उसमें से आधा बार तो तुमने भी उनको देखा होगा। तो इन लोगों को न्याय देने का काम हमको काम करेगा। इसलिए कर्तव्यालय का पहला काम मैं डॉक्टर शिल्पा संगोली को दे रहा हूँ। इसका फैसला तुरंत फैसला करके और उसको पब्लिक डोमेन में लाओ।
प्रकाश दरेकर जी, मैंने अभी तक अशोक जैन को बहुत टॉलरेट किया। मैंने वहाँ पर आकर तुम लोग को कहा कि भाई ये तुम लोग करो। मैंने प्रवीण दरेकर को कहा कि बैंक में से लोन दे दो, मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करूंगा और मैं लोगों को घर दूंगा। जितने लोगों को भी घर उसने तोड़ा है उसको सबको मैं घर दूंगा। और बिल्डर ने भी जो भी पैसा लगाया उसको ब्याज के साथ में हम पैसा देंगे। हम कोई अन्याय नहीं करेंगे। हमने पहला चांस उसको दिया है, आप नहीं करते तो हमारा, तो आप लोगों ने हमको मदद करना चाहिए। सरकार आ गई है, मंत्री पद अपने इधर है सभी प्रकार के, तो जीतू भाई होना चाहिए नहीं? पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल रहे हैं ना करना है करके, हाँ, तो जीतू पटेल को हमने टिकट इसलिए देकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा काम करेंगे। तुमने भी चले जाना चाहिए उधर, सबको मदद करो। पार्टी एकजुट में इस प्रकार के मुद्दे बहुत नहीं आते हैं, एक आते हैं तो उसके पीछे सब पार्टी के लोगों ने वार्ड और ये वो सब देखने का नहीं, उसमें टूट के पड़ा करके करने का। एक बिल्डर को आप सबक सिखाते हो तो बाकी के सारे बिल्डर सीधा हो जाएंगे। तो ये काम हमको आने वाले दिनों में करना है। मैं डॉक्टर संगोरी जी किधर है, बुलाओ उनको। ये जो शिल्पा जो जीती है उसमें बीजेपी और बाकी सारा योगदान तो है, लेकिन डॉक्टर संगोरी जी ने जो अनेक वर्षों से यहाँ पर लोगों का सेवा किया है उसमें इनका ही बहुत बड़ा याद है। मैं संजय उपाध्याय जी से कहूँगा कि पुष्पगुच्छ और सवाल देकर डॉक्टर संगोरी जी का सम्मान करें। बहुत बड़े जवाबदारी आपने ली है। मैं तो अनाड़ी था, इसलिए पॉलिटिक्स में आया, इतना सेवा किया। आपके पिताजी ने आपको डॉक्टर बनाया, भगवान ने आपको लेडीज डॉक्टर भी देकर शादी बनवाया, उसके बावजूद भी आपने मुसीबत मोला है, तो इसको अच्छी तरह से निभाओ, ये कहने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित सम्माननीय जनसेवक गोपाल शेट्टी जी, प्रभाग समिति के अध्यक्ष प्रकाश दरेकर जी, जिनके कार्यालय के उद्घाटन में हम सभी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, ऐसे हमारी लाडली नगर सेविका डॉक्टर शिल्पा सौरभ संगोरे, बोरीवली विधानसभा के समन्वयक दिनेश झाला जी, यहाँ पर उपस्थित परशुराम जी, हमारी चारको बुराई की अध्यक्ष, वार्ड के अध्यक्ष, उपस्थित सभी पदाधिकारी, बहनों और भाइयों, मुंबई में महापौर बनने के बाद तेजी से मुंबई के विकास की ओर हमने काम करने की शुरुआत की है। वार्ड नंबर 17 ये उत्तर मुंबई के लिए बहुत महत्व का केंद्र है। आज लोग कहते हैं कि उत्तर मुंबई भाजपा का गढ़ है, बोरीवली भाजपा का गढ़ है, लेकिन कुछ वर्षों पहले ये सही बात नहीं थी। कभी कांग्रेस का तो कभी शिवसेना का ये गढ़ रहा, और इसको भाजपा का गढ़ करने में जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई वो हमारे जनसेवक गोपाल शेट्टी जी। इसी वार्ड से नगर सेवक रहे, उनका जनसंपर्क, उनके काम करने की शैली, इस क्षेत्र में जिस प्रकार से उद्यानों की श्रृंखला उन्होंने बनाई, महापुरुषों के नाम से अलग अलग स्थान पर चौक उद्यान बनाए, सामान्य जन की आवाज बने, अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया और रोज नित्य नियम से सवेरे 9 बजे साईं बाबा नगर में अपने कार्यालय में जनता के लिए उपलब्ध रहे। जब नगर सेवक थे तब भी थे, जब आमदार बने तब भी थे, जब खासदार बने तब भी थे, जब जनसेवक है तब भी हैं, और खासदार थे तब भी नगर सेवक जैसा काम करते थे, आमदार थे तब भी नगर सेवक से ज्यादा काम करते थे, और नगर सेवक थे तो मुंबई महानगर पालिका में गोपाल शेट्टी के नाम का डंका बजता था। गोपाल भाई हाउस में खड़े होने के लिए बोलते थे तो सबकी बोलती बंद रहती थी, क्योंकि उनका उस विषय पर गहन अभ्यास होता था और इसके लिए कई अभ्यास वर्गों में महानगर पालिका में काम कैसे करना और काम करके अपने पार्टी का विस्तार कैसे करना है, यह विषय गोपाल भाई को दिया जाता था। अब जब इतना बड़ा
सोर्स, इतनी बड़ी एनसाइक्लोपीडिया बोरीवली में ही है, तो कुछ सीखने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता क्या है। मैं शिल्पा संगोरे को बधाई दूंगा कि ऐसे वार्ड की नगर सेविका बनी है जहां के लोग भाजपा से प्रेम करते हैं, जिनके मन में, जिनके दिल में भाजपा है, मोदी है, देवेंद्र जी हैं, अटल जी हैं। लोगों के बीच में उपलब्ध रहना, ये सबसे बड़ी बात होती है। लोगों के फोन उठाना, लोगों से संवाद करना, ये दूसरी बड़ी बात होती है। ये सामने चेतन भाई बुके लेके खड़े हैं, 1 साल से उनका काम गोपाल भाई हुआ नहीं है, लेकिन उनके हर फोन का हमने बात किया है और इस हफ्ते में उनका काम पूरा करके दूंगा। लेकिन चूंकि वो जब रोज सुबह गुड मॉर्निंग करके अपना प्रश्न भेजते हैं और हम उनको अटेंड करते हैं, बराबर चेतन भाई, इसके लिए आप यहाँ पे खड़े हो, तो काम नहीं होने के बाद भी आदमी आता है, हमने उसमें उपलब्धता रखनी चाहिए। तो भाई मोदी भाई, तो ये चीजें कहाँ से सीखी? तो गोपाल भाई के पास जब आदमी आता है तो गोपाल भाई बहुत कम शब्दों में चीजों को समझते हैं, न्याय भी देते हैं, कोई गलत बात किया उसको डांटते भी है। लेकिन उसके बावजूद गोपाल भाई के पास कौन सा चुंबक है कि लोग खींचे चले आते हैं? तो गोपाल भाई के पास एक चीज है, वो है प्रामाणिकता। तो उनके पास कोई आदमी आता है, उसके ऊपर अत्याचार हुआ है, तो उसको विश्वास है कि मुझको न्याय मिलेगा, और उसके लिए इतने वर्षों तक, मेरे ख्याल से 32 साल से ज्यादा हो गए, 33वां साल होगा गोपाल भाई, 33 साल तक लोगों ने किसी व्यक्ति के पास अपेक्षा से जाना कि मेरा काम होगा, इसके लिए गजब का समर्पण लगता है। और इसलिए हम सब गोपाल भाई के आदर्शों पे चले, उनसे काम करने की प्रेरणा ले। हमारे खासदार पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्री हैं, छोटे मोटे विषय नगर सेवकों ने अपने लेवल पे कर देना, उनसे नहीं हुआ तो मुझको बोलना, मुझसे भी नहीं हुआ तो हम मिलके गोपाल भाई को बोलेंगे। और कहीं कहीं पे लगा कि नहीं अब इसमें नहीं चलेगा, पीयूष जी को भी बात करनी पड़ेगी, तो पीयूष जी से फोन कराएंगे। अब योगायोग एक और है कि हमारे पास प्रभाग समिति अध्यक्ष भी है, वो भी अधिकार रखते हैं, उनके पास जाके भी हम लोगों को न्याय दिला सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए शिल्पा जी, अब जब आपने यहाँ पे अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए कर्तव्यालय खोला है, तो ये चौक बोरीवली का सबसे सुंदर चौक कैसे बने? क्या मोदी साहब, बराबर ना? पहले इसकी प्लानिंग शुरू करो कि लोगों को यहाँ पे आने के बाद लगना चाहिए कि नहीं ये चौक कुछ तो अलग है। तो अच्छे आर्किटेक्ट से इसकी डिजाइन लो, इस चौक को अच्छा करो। इस वार्ड में बहुत सारे उद्यान हैं, बड़े बड़े उद्यान हैं, मुंबई में कहीं नहीं इस प्रकार के उद्यान हैं। उन सबके बीच लोगों से जाकर मुलाकात करो, लोगों की समस्याओं को समझो, लोगों के सुख दुख में जाते रहो, और ऑफिस का एक टाइम फिक्स कर दो, जिस टाइम पे लोगों को विश्वास हो कि वहाँ जाएंगे तो हमारी नगर सेविका मिलेगी। मुझको लगता है सौम्य भाषी मतलब शांति से सबसे मिलने वाली हमारी डॉक्टर लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरेगी। आज के दिन उन्होंने मन की बात के माध्यम से कार्यालय के उद्घाटन का संकल्प किया, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कार्यालय का उद्घाटन किया, ऐसा मैं समझता हूं। और मोदी जी से, देवेंद्र जी से प्रेरणा लेकर हम सब अच्छा काम करें, और जिस बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए हैं उनके विश्वास पे हम खरे उतरे। ये परीक्षा बार बार होती है, ये परीक्षा रोज होती है, क्योंकि एक काम नहीं होता है तो लोग नाराज हो जाते हैं। वो रूठे हुए आदमी को भी अपने पास पकड़ के रखना, और जिनका काम होता है उनको भी संभाल के रखना, और नित्य नए लोगों को जोड़ते रहना, ये आप करेंगे। इस बार की जो लीड है
वो अच्छी है, लेकिन कंपटीशन ऐसा होना चाहिए कि अगली बार बोरीवली में 17 नंबर में सबसे ज़्यादा लीड से हम चुन के आए गणेश बारे जी, तभी काम कुछ हुआ ऐसा सार्थक होगा। हर बार पिछले बार से नया रिकॉर्ड करना चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। सुरेंद्र गुप्ता है, बहुत सारे प्रमुख पदाधिकारी हैं, मैं सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और थोड़ी देर में कर्तव्यालय का उद्घाटन गोपाल भाई के शुभ हस्तों हम सब पूरा करेंगे, ऐसी घोषणा करके शुभेच्छा देते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर काय सांगाल आज डॉक्टर शिल्पा सांगोरे यांच्या जनसंपर्कालयाचं उद्घाटन झालं आणि नवीन टायटल त्यांनी दिले. कर्तव्यालय डॉक्टर शिल्पा संगोरे यांच्या कर्तव्यालयाचं उद्घाटन मी स्वतः बोरिवलीचे लोकप्रिय आमदार संजय उपाध्यायजी, प्रभाग समिती अध्यक्ष प्रकाश दरेकरजी, नगरसेविका जिग्नाशा, नगरसेवक जितू पटेल, RPI, NCP, सर्व पक्षाचे नेते कार्यकर्ते या कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते. डॉक्टर संगोरेंनी गेले 5 वर्ष लोकांची सेवा करून एक स्वतःचे नाव लौकिक मिळवलं आहे आणि हा जो वॉर्ड आहे ते 1992 पासून सातत्याने आम्ही जिंकण्याचा पराक्रम केला आहे. खूप चांगली लोक आहेत, कार्यकर्त्यांचा खूप मोठी एक फळी आहे आणि क्लीन वॉर्ड आणि क्लीन इमेजचे आमचे सर्व कार्यकर्ते आहेत. आणि म्हणून मला पूर्ण विश्वास आहे की संजयजींच्या नेतृत्वात शिल्पा संगोरे खूप चांगलं काम येणाऱ्या काळात करतील, सर्वसामान्य लोकांची सेवा करतील. आजच त्यांना मी एक काम दिलं आहे. अशोक जैन नावाचा जो विकासक आहे, ज्यांनी शुक्ला कंपाऊंड तोडण्याचं काम केलं, त्याच अशोक जैननी बोरिवली येथे शिंपोलीमध्ये एक तबेल्यावाल्याला गेल्या अनेक वर्षापासूनचा त्याचा वास्तव्य असताना देखील त्याला अजून जागा देत नाही, त्याचा भाडा बंद केला आहे. तर आज पहिला काम मी शिल्पा संगोरेला दिला आहे. मला विश्वास आहे की येणाऱ्या 8-15 दिवसात मी केरळच्या निवडणुकीत परत येईपर्यंत हा प्रकरण संजयजींच्या नेतृत्वात सुटलेला असेल आणि जर तबेल्यावाल्याचं चूक असेल तरी आम्ही लोकांसमोर आणू आणि विकासकाचा चूक असेल तरी लोकांसमोर आणू. माझ्या बोलण्यात विनाकारण जर विकासकाची बदनामी होत असेल तर तेही मी दुरुस्त करून घेणार, कारण आम्ही सेवक आहोत, आम्ही छोटी माणसं आहोत आणि परंतु कोणावरती अन्याय होऊन देणार नाही. मग तो गरीब माणूस असो का विकासक असो, अन्याय कोणावरही होऊन देणार नाही. अशा प्रकारचा काम परंपरागत जे या वॉर्डमध्ये आजपर्यंत होत आलेलं आहे, ती परंपरा शिल्पा संगोरे कायम राखतील अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो आणि ते करण्यासाठी त्यांना मी मनापासून शुभेच्छा देतो. तुम्ही ज्येष्ठ नेते आहात, या वॉर्डमध्ये तुम्ही पण नगरसेवक राहिलेला आहे. शिल्पा सांगोरे फर्स्ट टाइम नगरसेवक झाले, काही टिप्स देणार का तुम्ही? टिप्स हेच दिलं ना, आज पहिला काम तिला मी दिलेलं आहे अशोक जैन नावाच्या विकासकाला ठीक करण्याचं, आणि ते तिने ठीक केलं तर ॲटोमॅटिकली 50% काम आणि मेसेज पुऱ्या वॉर्डमध्ये जाईल आणि तेच काम आमचं आहे. मी परत सांगतो, अशोक जैन जर चुकत नसेल तर अशोक जैनलाही आम्ही मदत करू, इथेही मदत करू, शुक्ला कंपाऊंडलाही करू. पण अशोक जैन जर चुकीचा कृत्य करत असेल तर त्याला त्याची जागा दाखवण्याचं काम पण आम्ही करू. सर काय सांगाल आज शिल्पा सांगोरे यांच्या नेतृत्वाखाली वॉर्ड क्रमांक 17ची लोकप्रिय नगरसेविका डॉक्टर शिल्पा संगोरे यांच्या जनसंपर्क कार्यालय, जिचं नाव कर्तव्यालय ठेवलं आहे, आज जनसेवक गोपाल शेट्टी यांच्या उपस्थितीत याचं शुभारंभ झालेला आहे. हे कार्यालय लोकांच्यासाठी, लोकांच्या कामासाठी असेल. सगळ्यांचं इथे स्वागत आहे. मी डॉक्टर शिल्पा संगोरे यांना या नवीन वास्तूबद्दल खूप शुभेच्छा देतो आणि येथून जनहिताचे काम होतील अशी अपेक्षा बाळगतो. लोकांची खूप अपेक्षा आहे, तुमच्या ज्येष्ठ नेत्यांची पण अपेक्षा आहे, कशा प्रकारे पार पाडणार? मी स्वतःला खूप भाग्यशाली समजते की हा जे वॉर्ड आहे, वॉर्ड 17, हा आधी आमचे लोकप्रिय नेते गोपाल शेट्टी सर, ते या वॉर्डमध्ये त्यांनी एवढं मोठं काम केलं आहे, ते एवढे प्रसिद्ध आहे आणि त्यांचं एवढं नाव आहे आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी देवाला प्रार्थना करते आणि आमचे जे दमदार आमदार संजय उपाध्याय जे आहे, सरांच्या, दोघी सरांच्या मार्गदर्शनाखाली मी पण चांगलं काम करेल असं सांगणार. नगरसेवकांचे डॉक्टर कसं
काय सुविधा देणार तुम्ही विशेष? माझ्या सहकारी नगरसेविका शिल्पाताई सांगोरे यांच्या कर्तव्यालय कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी ज्यांच्या हस्ते हे कार्यालय उद्घाटन झाले ते जनसेवक आहेत, ह्या प्रभागाचे पूर्वीचे नगरसेवक आहेत, आमदार आहेत. त्यामुळे शिल्पाताईंवर मोठी जबाबदारी आहे आणि आम्हाला खात्री आहे ते वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये जशी पेशंटची नाडी तपासून त्याला उपचार करतात तशा प्रकारच्या आमच्या ह्या प्रभाग क्रमांक 17च्या जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी त्या नक्कीच यशस्वी होतील आणि त्यांना या निमित्तानं मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.